इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई और कृष्ण भाई की राम राम। भाई कृष्ण भाई, हाँ धर्मवीर भाई, ये आपने पता के चौपाड़ में पहला तो आप किसान वाणी कार्यक्रम ही प्रस्तुत करें। बिल्कुल। और पर एक बात नहीं समझ में आई। कौन सी? ये जो आप गले में यो रेडियो टांग रहे हो, इतना पुराना, ये क्यों टांग रहे हो? धर्मवीर भाई देख, रेडियो तो जो है ना, नो काम करो आप। हाँ। इस रेडियो ने पहला गले में तक काट दो। अच्छा। और एक का नहीं धरो। अच्छा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा, अगले प्रोग्राम में। हाँ, मतलब फिर बाद में करेंगे। पहला आप चौपाड़ में आए हैं। बिल्कुल। तो भाइयों से किसानी, खेती बाड़ी के कामों खेती बाड़ी के की बारे में बात करनी जरूरी है ना। हाँ, तो खेती बाड़ी के बारे में आज आप ये जोड़े में तक काट दो कागज। हाँ बिल्कुल। ये नु बताओ, आज के कार्यक्रम सुनाओगे? आज भाइयों ने के बात पे चर्चा करोगे? धर्मवीर भाई, जो पहली चर्चा करेंगे आप खेती बाड़ी कार्यक्रम में, वो करेंगे तिलहनी फसल सरसों की देखभाल पे। ये तो बहुत अच्छी बात है, तिलहनी फसल सरसों की देखभाल। हाँ, और एक चर्चा और है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पे। इस पर भी थोड़ी आप विचार विमर्श कर लेंगे, चर्चा करेंगे जी। हाँ, तो एक बात बताओ कृष्ण भाई। हाँ, ये जो तिलहनी फसल जो सरसों है, हाँ जी भाई, इसकी तो देखभाल है, तो देखो खेतों में खड़ी है। बिल्कुल। और जहां तक बात है कि भाई इसमें भी क्या देखभाल होनी चाहिए, हाँ, तो देखभाल की तो ये है कि भाई कोई भी फसल हो तो उसमें क्या है कि कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई कीट, इस तरह के रोग बीमारी लगते रहे। बिल्कुल धर्मवीर, ये तो आम बात है फसल में, आम बात है। हाँ, तो अब सरसों के रोगों के बारे में क्यों ना आप चर्चा करें। बिल्कुल। कि भाई लक्षणों को पिछाड़े, हाँ, और उसका उपचार करें और उसके अनुसार फिर दवाई लिया। हाँ। तो ये है कि जैसे ना एक अल्टरनेरिया ब्लाइट बीमारी आवे। अच्छा। तो ये जो रोग है, इसको काले धब्बों का रोग भी कहते हैं। देसी भाषा में भी काले काले से धब्बे पड़ जाएं पत्तियों पे भी, और ये छोटे छोटे गहरे भूरे गोल गोल धब्बे बने पहला तो। बिल्कुल। फिर ये बड़े होते चले जावे, और फिर ये जो धब्बे हैं इनमें गोल गोल से ना छल्ले साफ देखे जा सके। अच्छा। ये इसकी पिछाड़ है कि भाई ये काले धब्बे का रोग है। बिल्कुल। और जब ये बीमारी ज्यादा बढ़ जाए ना कृष्ण भाई, हाँ, ये फिर धब्बे जो आपस में मिल जाए फिर तो। अच्छा, मतलब के फिर और बड़े हो जाएंगे। हाँ, मतलब? बड़े के तो बड़े 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 होंदे होंदे। आपने देखा ना फुलबेरी वाले। तो फुलबेरी के पहले तो अलग अलग छोटा सा चटाक से हुआ, फिर उससे बढ़ता चला जाओ, बढ़ते चले जाओ, और फिर में आपस में मिल जाए। तो इस तरीके से ये रोग भी, ये छोटे छोटे धब्बे जो हैं बड़े बने, और बड़े बनकर फिर ये आपस में मिल जाए। बिल्कुल। पत्ती जामे सूख पड़ेगी। हाँ। और तना और फलियां, ये इन पे भी गोल गहरे भूरे रंग के धब्बे बने, और ये फिर जो बाद में जाके ये लंबे हो जाए कार के। हाँ। और इसकी जो ये जो बीमारी आ जाए ना, हाँ, फिर इसकी जो फलियां, बिल्कुल, और फलियों में दाने ना तो ढंग के दाने बन दे, बिल्कुल बरीक बरीक बनते होंगे, फिर बहुत बरीक, मरे से कहते हैं, छोटे रह जाए, सुकड़े हुए से, हाँ, और बेशकले। अच्छा। तो ये इस बीमारी की है पहचान। एक और रोग लगे कृष्ण भाई। हाँ। तो भाइयों की पिछाड़ के लिए आप इस बात की चर्चा करें कि इसको कहें सफेद रतवा। हाँ। और अंग्रेजी में इसने कहा व्हाइट रस्ट। तो इसमें भी क्या है कि भाई आराम से जब खेत में जाएंगे, डोल पे न घूमेंगे, खेत में न बीच में न लिकड़ेंगे फसल की बारी। हाँ। तो वे देखेंगे कि सरसों की फसल की निचली सतह पे पत्तियों की, हाँ, चमकीले से सफेद उभरे हुए से धब्बे बने। अच्छा। और पत्तियों की ऊपरी सतह जो है वो पड़ जाए पीली, और फिर पत्तियां जावे जुड़स।
और पौधे हो जाए कमजोर, और पत्तियां जावेंगी गिर। पत्तियां तो गिरेंगी। बिल्कुल। और इस रोग में जब अधिकता हो जाए बीमारी की तो सफेद धब्बे ये जो है तने पे भी नजर आवेंगे, फलियों पे भी नजर आवेंगे, यानी कि फिर तो नुकसान ही होने अंदर मेरे। और इस तरह अगली जो अवस्था है वो और भी ज्यादा घातक है। हाँ, कौन सी? वो ये कि जिसमें फूल वाली टहनी जो है फिर वो टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाए। हाँ, नू कह लो कि जो कर आदमी के पहला गठिया हो ना, हाँ, और जो वो ना संभाल करें बिल्कुल। फिर में हाथ पैर मुड़ने शुरू हो जाए। हाँ, हाँ, हाँ। इसी तरह इस पेड्डे में ना भाई इस रोग की जब विकृति बढ़ेगी ना, बिल्कुल। तो इसमें पेड्डे की जो टहनी है में टेढ़ी मेढ़ी हो जाए। हाँ, और जो जिस तरह नाड़ से टूट जाएगी। हाँ, और भाई फूल जो है उनका भी आकार गलत हो जाए, फलियां तो बढ़ती ही नहीं। बढ़ते ही नहीं। और इसका क्या कारण है कि नमी रहने पे ये जो रतवा बीमारी है और रोमिल रोगों के जो मिले दुले जो धब्बे से हैं, हाँ, वो फूलों पे भी ना साफ नजर आते हैं। बिल्कुल। इसी तरह एक और रोग है कृष्ण भाई, डाउनी मिल्ड्यू। बिल्कुल। डाउनी मिल्ड्यू में क्या है कि जब पौधे 15-20 दिन के हुए नहीं, हाँ, उस वक्त ये रोग लगा है। अच्छा, शुरुआत में लगा। शुरुआती अवस्था में वो तो अवस्था कर निकल ली। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब आप बात कर ही रहे हैं सारा जिक्र करना पड़ेगा, कर लेनी चाहिए शुरू से लेकर आखिरी तक का। तो उसमें क्या हुआ है कि फसल के पत्तों की निचली सतह पे हल्के बैंगनी से रंग के भूरे धब्बे बने। अच्छा। और ये धब्बे बाद में फिर क्या हुआ है आपस में मिलके और ये सारा एक जैसा सा हिसाब हो जाए इनका। अच्छा। पत्तियां सूख जाए, पौधे मर जाए। हाँ, तो ये भी जो है बड़ा नुकसान करने वाला रोग है। इसका असर भी फूलों पे भी शाखाओं पे भी बहुत अच्छे से देखा जा सका है कि इससे जो फसल है वो फिर पैदावार नहीं देती, कम होगी धर्मवीर भाई, बहुत कम। हाँ। और एक बीमारी है कृष्ण भाई तना गलने की। हाँ, नाम तो ही पता भी तना गलेगा। तना गलेगा। हाँ। तो तनों पे लंबे और भूरे जल से युक्त धब्बे बनते हैं इस बीमारी में। अच्छा। और इन धब्बों पे फिर बाद में सफेद सफेद फफूंद की तय बन जाए। अच्छा। और ये जो सफेद फफूंद की जो तय है वो पत्तियों पे भी बनेगी, टहनियों पे भी बनेगी, फड़ियों पे भी नजर आएगी। बिल्कुल, सारे पे बनेगी वो तो। और जब इस बीमारी का उग्र आक्रमण हो जाए तो फिर यदि फूल निकलने में या फलियां बनने के समय हो फिर इससे तने भी टूट जाएंगे, पौधे मुरझा कर सूख जाएंगे। तो फिर बताओ अब ऐसी में फिर फसल में से फिर पैदावार की कड़े उम्मीद रहे। हाँ, फिर के लिकड़ेगा उसमें, के लिकड़ेगा उसमें से। और एक बीमारी और है तिलहनी फसल सरसों में लगने वाली, ये है इसको कहते हैं फिलोडी। अच्छा। इस रोग के लक्षण इस तरीके से हैं कृष्ण भाई कि इस लक्षणों का जो ना जैसे पौधों में फूल आने की अवस्था पे ही इसका असर दिखेगा। अच्छा। और रोगी पौधों में फूलों में फलियों की जगह हरी हरी पत्तियां बन जाएं, झाड़ सा बन जाए, लगने लगाना कुछ नहीं और लगा कुछ नहीं। टहनियां ज्यादा दिखेंगी, पौधा ऐसा दिखेगा जो झाड़ी का पेड़ खड़ा हो। हाँ। और ये जो फिर उसमें पैदावार नहीं आती। बिल्कुल। और ये जो बीमारी है ये सरसों में भी आवा है, तोड़िए में ज्यादा। तोड़िए में ज्यादा आवा। तो ये भाई बात कि भाई चलो बीमारियों का तो जिक्र आपने कर लिया, ठीक कर लिया। हाँ। पर और लक्षण बता दिए वो भी ठीक हो गए। हाँ। पर बात तो यह है ना कि उपचार क्या होना चाहिए। बिल्कुल, इसका इलाज क्या करना फिर किसान? पहला इलाज तो ये करना चाहिए कृष्ण भाई। कौन सा? जो कि जिन्होंने कराया वो तो है सुखी, और जिन भाइयों ने नहीं कराया वो अगले बार जरूर करेंगे। और वो छोटा सा उपचार है कि भाई बीज ने उपचारित करके ही बोए। बिल्कुल, या तो बात ध्यान रखनी चाहिए, थोड़ी सी चुगटी भर दवाई लगे और उसमें फिर सारे खेत में बीमारी कम से कम आवेगी। तो फिर आगे बात, अब भाई बात की है कि भाई इब आगे क्या करें। तो आगे तो ये है कि भाई जो फसल खड़ी है ना, जब ये कटेगी, कटने के बाद गर्मी भी आवेगी। बिल्कुल आवेगी। गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करनी है। और खेत को खुला छोड़ना है। इससे क्या होगा, जो फफूंदी तड़ा दबरी थी नहीं, खत्म हो जाएगी। और अगले साल जो है साफ बीज ले में, स्वस्थ बीज ले में, प्रमाणित बीज ले में। बिल्कुल। किसान भाई इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और जो तना गलन जो रोग है ना, इनमें से जो खेतों में गेहूं या जौ का जो फसल चक्र भाइयों ने अपना रखे हो ना, उनमें ज्यादा लगता है तना गलन का रोग। तो इसको थोड़ा फसल चक्र को ना
अपनाना पड़ेगा कि जैसे मान लिया हर साल आप सरसों बो रहे, हर साल सरसों बो रहे, हर साल सरसों बो रहे, एक आध साल सरसों की जगह जो बोलो गेहूं बोलो, बदल में बोलो, बदल दो। हाँ, फिर भी इलाज है इसका। बिल्कुल। और फिलोडी जो बताया ना, जो झाड़ी जैसे पेड़ हो जाए, हाँ। उसका सबसे बढ़िया इलाज ये है कृष्ण भाई, कोई दवाई ना ले, पेड़ ने जड़ समेत पाड़ लो। अच्छा। और उसकी जरा सा भी कोई इधर उधर वो न पड़न दो कण। हाँ। और खेत तबार करो। बिल्कुल, सबसे बढ़िया इलाज ये। हाँ, दाब दो ना मट्टी। हाँ, बोर्ड के मान। और ये नमी से बीमारियां फैल रहे हैं कृष्ण भाई। अच्छा। तो भाइयों को चाहिए कि अपने फसल में ज्यादा पानी तो खड़े ही नहीं रहने देना चाहिए, लेकिन नमी भी ठीक सर की रखें। हाँ। ज्यादा नमी से भी जो ये रोग हैं ये बढ़ते हैं। गणखरे रोग तो उधर मेरे भाई नमी तो ही हो रहे। पर तो ये थी हमारी सरसों के बारे में बातचीत कृष्ण भाई, कि भाई सरसों जो है उसको किस तरीके से हमने संभालना है और किस तरीके से हमने उसकी वो आगे रक्षा करनी। बिल्कुल। तो इब बात इस तरह है, हाँ, कि इब आप बुलवानदे ही रहोगे कि कुछ मनोरंजन भी करवाओगे। मेरे भाई देखो, जानकारी तो आप दे रहे हैं टाइम टाइम पर, और साथ साथ मनोरंजन भी की तो बात देखा किसान भाई। तो मनोरंजन की बात जब आई गई, हाँ, तो आजकल तो ब्याह भी के साए सुबह से चल रहे हैं। चल रहा। इसका मतलब ब्याह में आए थे क्या? और भाई ब्याह में जब जाओगे तो ब्याह में फिर ब्याली बहू आवे है। बिल्कुल मेरे भाई, है नहीं? हाँ। और जब ब्याह में जाओ तो अपने दिन भी याद आवा। बिल्कुल। देखो मेरे भाई, तो बातें तो सारी याद आवेंगी। तो फिर क्यों ना पाए रागनी ऐसी सुनवाओ है। हाँ। ताराचंद के खिस्से से है ये। अच्छा। वो जो सेठ ताराचंद का जो लड़का है ना, वो जब ब्याली बहू ने लेके चले ना, अच्छा, तो उस मौके की रागनी है। अच्छा। और गायक हैं राज सिंह। अच्छा, सुन ले फिर यार रागनी। हाँ, बिल्कुल सुनाओ उधर मेरे भाई। और ब्याली बहू ने एरा लेके चला, चलता करया रे जहाज, जमाजम होरी पानी पे। ओ मेरे राम, ब्याली रे बहू ने लेके चला, चलता करया था जहाज, जमाजम होरी पानी पे। बहू की सुरती लगी बरमै, दोनों की लगन लाग रही थी हर में। एरे दोनों की लगन लाग रही थी हर में, जैसे समुद्र में चंदा खिला सब पूरे। एरे मानती लाज रूप का था जोरे सेठानी पे। ओ मेरे राम, एरा ब्याली बहू ने एरा लेके चला, चलता राज जमाजम होरी पानी पे। दोनों बतलावे थे कैसे, एरे उनकी नजर मिला थी ऐसे। एरे उनकी नजर मिला थी ऐसे, जैसे अंबर में करके कला झगड़े रहे दो बाज। तीसरी एक जान बिरानी पे। ओ भगवान, तेरा ब्याली बहू ने तेरा लेके चला, चलता करया था जहाज जमाजम होरी पानी पे। हूर का गोरा गोरा गात
झोंके लगे थे पवन के साथ, एरा झोंके लगे पवन के साथ, कौन बात कौन होना भला जब ईश्वर एरा सारे काज, दया करो जोड़ी यानी ऊपर ओ मेरे राम, जली बहू ने लेकर चला। क्या लक्ष्मी चंद छोड़ सब फंड मिलेगा, कर्म कर्या का फल दंड मिलेगा, सब कर्म कर्या का फल दंड, सेकंड मिनट घंटी ढड़ा धनकारी कारीगर गढ़ साज खर्च दी, अकल कमानी पे ओ मेरे राम, एरा ब्याली बहू ने लेके चला करता चला था जहाज जमाजम, होरी पानी पे झमाझम ओरी पानी पे चलता करया जहाज। हाँ, तो झमाझम हो रही थी, पानी पानी का नाम आया। कड़ी मौसम में बरसात तो नहीं करवा रहे हो आप, कभी अब पानी पानी करके पानी बरसवा दो कभी। मौसम के बारे में क्या हाल चाल है मौसम का? मेरे भाई बारिश से तो डर रही हो ना आज हैं? कल ना बिना डरी और ना आज डरने की जरूरत। महा कभी पानी पानी के राग नहीं सुनवा के पानी बरसवा दो कभी आप। अच्छा, तापमान का जिक्र कर लें थोड़ा सा। हाँ हाँ बताओ, तापमान की बताओ। आज का अधिकतम तापमान रहा वो रहा 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 9 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना अधिकतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। और मौसम जो है ना साफ बना रहेगा धर्मवीर भाई। नो है ना कि आज बादल से भी छारे थे। हाँ, बस कभी आप वहाँ कल ना बरसात ही करवा दो। हाँ, बस बादल और धूप का तो आज जिक्र था। अच्छा, कल के फिर कार्यक्रम के बारे में बताई दो जब। कल तो धर्मवीर भाई है तो इतवार, और इतवार ना कार्यक्रम देख रहे हैं आप थारी चिट्ठी मारेगी। अच्छा, तो फिर किसान वाणी कद सोमवार ने? किसान वाणी धर्मवीर जी देवेंगे सोमवार ना। अच्छा जी। और उसमें चर्चा करेंगे शरदकालीन सब्जियों की देखभाल, और एक चर्चा और करेंगे इसी कार्यक्रम में बसंतकालीन मूंग के लिए खेत की तैयारी और बिजाई पर। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो किसान भाई जरूर कार्यक्रम को सुने और उसमें दी गई जानकारी से फायदा उठावें। बिल्कुल। तो कृष्ण भाई, हाँ, एक और बात समझने की भी है, सोचने की भी है। कौन सी? कि भाई अपने जो जितने भी वैज्ञानिक हैं, हाँ, भूमि के वैज्ञानिक लगा लो या जो कृषि वैज्ञानिक लगा लो, हाँ, एक बात ना बड़ा जोर दे के कह रहे। कौन सी? वो आपने भी पता। अच्छा, किसान भाई भी समझे। हाँ, अग भाई जो आगे आगे ना पानी का बड़ा काल पड़ेगा। बिल्कुल। और अगली जो कभी विश्व युद्ध होया ना तो पानी पियो अगर मिरवा दिखा फिर यहाँ तक भी कह रहे। हाँ, तो फिर इसके बारे में कुछ किसान भाइयों को बताओ ना कि भाई क्या योजना है सरकार की। धर्मवीर भाई जो इस योजना में जिक्र करेंगे आप तो वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अच्छा, तो हाँ। ये योजना क्या है भाई? किसान वाणी में आपने उठाया तो मुद्दा बहुत जबरदस्त है, पर ये योजना जो है इसके बारे में आप थोड़ा खुल के बताओ। धर्मवीर भाई, जिस तरह के सरकार भी चावा है कि भाई पानी की बचत ज्यादा से ज्यादा हो, वो तो हर कोई चाहे। हाँ, और इस योजना की जो शुरुआत करी थी वो करी थी अपने देश के प्रधानमंत्री ने जी। और वो जी तारीख थी 1 जुलाई 2015 जी। और इसका जो काम था, इस योजना का जो उद्देश्य रहा है वो है किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देना और हर खेत को पानी देना। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये तो मिलना भी चाहिए। बिल्कुल। और ये एक किसान वाणी से जुड़े हुए जो खेती बाड़ी के काम है, बिना पानी के तो कृष्ण भाई कुछ भी नहीं है। होता। हाँ जी। और इस योजना में जो है ना देश के जो किसान है उनको अपने खेतों की सिंचाई खातर एक तो जो उपकरण देवा है सरकार, उन पर सब्सिडी भी देवा। और यह जो सब्सिडी है किसानों को उन सारी योजनाओं खातर भी प्रदान करा है जिसमें पानी की बचत हो,
कम मेहनत करनी पड़े धर्मवीर भाई, और साथ ही खर्चे की भी जो है ना, खर्चे को भी जो है ना हम सही तरीके से बचा सकें, मतलब कम खर्चे में ज्यादा फायदा। और ज्यादा फायदा हो, पानी की बचत भी हो, हाँ दोनों ही बात हो। बिल्कुल जी। और जिस तरह की जो किसानों को अपने खेत में सिंचाई करने में सुविधा होगी, और जिस तरह के आप सारे जाना है, जिस तरह किसान भाई भी जाना है कि अनाज खातर तो खेती जरूरी है। जी, यानी जी। कि अगर किसान भाई खेती नहीं करेंगे धर्मवीर भाई, तो आप खावे पीवेंगे के हाँ, हैं, अनाज कहाँ था होगा। अनाज कहाँ से आवेगा। हम्म। और जब कृषि बड़ी होगी हम्म। तो इसका मतलब क्या है, तो सिंचाई भी अच्छे से करनी पड़ेगी। मतलब कहने का ये है कि भाई फसल जो कोई भी फसल हो, हाँ उसको पालने के लिए पानी तो जरूरी है। हाँ, अगर पानी नहीं देवेंगे धर्मवीर भाई, तो फिर देखो फसल तो कहाँ होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ जी। और इसमें जो है ना, एक तो खेता में सिंचाई खातर पानी की ज्यादा जरूरत पड़ा है, और फसल को अच्छा पानी नहीं मिलेगा तो खेती भी खराब हो जाएगी। और आप जानो कि जो अपना देश है, ये तो एक खेती बाड़ी वाला देश है, इसमें खेती बाड़ी ज्यादा करे सारे लोग, और देश के जितने भी किसान हैं सारे खेती के ऊपर वहाँ निर्भर करा है। बिल्कुल ठीक। यानी कि आम जनता भी कहते हैं भाई, आम पब्लिक अगर कहेगा किसान खेती नहीं करेगा तो जो है ना खाने पीने का कुछ नहीं मिलेगा। जी जी जी। सारा काम जो है ना खेती बाड़ी से चला। लेकिन देश के जो किसान हैं, उनकी जो जमीन है उस पर खेती करने की जो समस्या है, इस ना देख दो ये सरकार ना भाई नए नए कदम उठा रही है, और इस योजना के जरिए जो देश के हर खेत को पानी पहुंचाना है। मतलब हर खेत में पानी पहुंचे। हाँ, ऐसी सरकार की ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मकसद जो है कि भाई हर खेत को पानी पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि भाई एक तो सूखे से बचाव होगा खेतों का, हाँ। धरती माता जो है वो तिसाई नहीं रहेगी। बिल्कुल। और जो बहुत सारे जो सूखे की वजह से जो नुकसान झेलता है किसान भाई, हाँ, उस नुकसान की भरपाई होगी, और वहीं फिर किसान की आय में भी बढ़ोतरी होगी। ऐसा इस योजना का मकसद है। तो लेकिन यह है कि भाई कैसे करना और क्या कुछ इसमें होगा, तो उसमें आप बता रहे थे कि भाई एक तो जो सिंचाई के अगर हम उपकरण लेवें किसान भाई, तो जैसे कि ड्रिप है, और फुहारे वाली खेती, और स्प्रिंकलर है, हाँ। सिंचाई वाली और टपका, हाँ, वो सिंचाई प्रणाली के लिए जो जैसे कोई खरीदारी करता है किसान भाई, हाँ, तो उसमें एक तो एक ही बार खर्चा करना, सब्सिडी भी देवा सरकार किसान भाइयों को। और अगर इस तरह का मान लिया जब आदमी कोई कदम बढ़ावेगा किसान भाई, तो उसमें भी सरकार भी फिर आगे कदम बढ़ा करके और इन यंत्रों पे जो है वो काफ़ी छूट किसान भाइयों को समय समय पे देती है। और तो इसमें यह है कि भाई सब्सिडी मिल गई, यानी कि एक किसान को सहारा मिल गया, हाँ, सस्ता थोड़ा उपकरण पड़ गया, बिल्कुल। पर आगे जो है वो काम देवेगा, सिंचाई में भी और पानी की बचत में भी। बिल्कुल जी। और इसके जो फायदे हैं धर्मवीर भाई, एक तो उसमें जो पानी की इस कमी को पूरा करने खातर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत करी गई, और जिससे जो है ना किसान भाइयों को सिंचाई करने में सुविधा होगी। बहुत अच्छा। और जो जमीन खेती के लायक है करने के, उस जमीन तक जो है ना इस योजना के द्वारा पानी पहुंचाना है। और कई बार देखा है कि जो जमीन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत है, तो जो यंत्र है जिस तरह के कई बार देखा आजकल तो चल रहा है कि खेतों के अंदर पाइप दबा लें धर्मवीर भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फुहारे वाली सिंचाई करें, फुहारे भी लगवा हुआ है, और तरीके के सब पर सब्सिडी देवा। जी जी जी। और जब नए उपकरण जो किसान भाई खरीदेगा और भाई देखेगा भी ये चलाने किस तरह है, किस तरह यहाँ लगाने हैं, तो सरकार जो है ना 2 दिन का प्रशिक्षण दे ना, ताकि वो उसकी जानकारी लेकर और उस जानकारी को साझा करके वो अपने खेत में उसको लगवा सके। यानी कि खाली सब्सिडी ही नहीं, हाँ, किसान भाइयों को इन उपकरणों को किस तरह चलाना, किस तरह रख रखाव करना, किस तरीके से खेत में ये काम करेंगे, ये सारी तकनीकी जानकारी भी सरकार जो है किसानों को मुफ्त उपलब्ध करा रही है। बिल्कुल। तो इसके लिए तो किसान भाइयों को चाहिए कि भाई वो संबंधित विभाग में या तो कृषि विभाग में संपर्क करें, बिल्कुल, या फिर वो उद्यान विभाग में संपर्क करें। हाँ। यानी कि बागवानी के कामों के लिए अगर ये स्कीम लागू करवानी है तो फिर बागवानी विभाग में अधिकारियों से मिलें, हाँ, मिलना पड़ेगा धर्मवीर और अगर कृषि का कोई काम करना है तो कृषि विभाग में भी इसके लिए संपर्क करेगा। इसके लिए एक अलग ही
विभाग भी बनाया है बिल्कुल। महकमे के अंदर हाँ। कि भाई अभियांत्रिकी विभाग, हाँ। उसमें जाकर के संपर्क कराया जा सके। और जय जो है ना किसान भाई इन उपकरण ना देखेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो धर्मवीर भाई उसमें 30 से लेकर 50% पानी की बचत होगी उन्होंने। भाई 30 से 50% अगर पानी की बचत होगी हाँ तो ये एक बहुत बड़ा योगदान होगा हमारा आने वाली नस्लों के लिए। और क्योंकि जो आने वाली नस्लें हैं ना कृष्ण भाई, हाँ जी सारी चीजें मिलेंगी बिल्कुल। लेकिन जो पानी है ना, पानी, हाँ अगर पानी का संसाधन हम बचा करके अपनी नस्लों को आगे देंगे बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा दान होगा एक हिसाब से देखा जाए तो। हाँ। क्योंकि ये जो पानी, देखो जमींदारी के काम में भी, सारे कामों में पानी की बड़ी भारी बचत की आज जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जरूरत ना करेंगे तो फिर ये जो वो दिन दूर नहीं कि फिर बिना पानी के तो, पानी का तो कोई वो भी नहीं, विकल्प भी नहीं। हाँ भाई पानी की जगह कुछ और पी लेंगे या और कुछ खेती में दे देंगे। भाई गेहूं का विकल्प है, हाँ अपन चावल खा लेंगे, बिल्कुल। लेकिन पानी का विकल्प तो पानी ही है। पानी ही है और इसके बिना तो कई जीवन है ही नहीं। और जल ही जीवन है। जल ही जीवन हाँ, ये भी तो कम है। हाँ जी। और इसके साथ साथ धर्मवीर भाई इसमें 35 से लेकर 40% कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी जी। और गुणवत्ता में तेजी आवेगी। तो ये तो थे इसके फायदे। जी। और इन फायदों का लाभ कौन उठा सका धर्मवीर भाई? कौन उठा सके? प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना का लाभ जो है ना हर वर्ग का किसान इसको उठा सका है जी। और इस योजना के अंतर्गत पात्रता प्राप्त करने खातिर जो है ना किसान के पास खुद की जमीन और जल स्रोत का साधन वो भी उसके पास होना चाहिए। जी। और धर्मवीर भाई उन संस्थानों का या फिर लाभार्थियों को भी जो है ना प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना है उनको भी इसका लाभ मिलेगा। जी। जो न्यूनतम 7 वर्षों से लीज एग्रीमेंट के तहत उस भूमि पर खेती कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के पत्र हैं वो भी ले सका है। और लाभार्थी को जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेने खातिर अगले 7 वर्षों बाद ही भूमि के लिए वो प्राप्त हो सके धर्मवीर भाई। तो ये थी योजना, कृषि सिंचाई योजना के बारे में जानकारी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अब धर्मवीर भाई और कृष्ण भाई की राम राम।